माजिद मेमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपने तो एक लंबा अरसा एनसीपी में बिताया है। आज शरद पवार के इस फैसले ने आपको भी हैरान किया क्या? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय फैसला पर्सनल डिसीजन और एज 80+ हो चुकी है और उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती है। हो सकता है ये उसकी वजह हो, मगर आप एक बात पर और ध्यान दें कि अभी कुछ रोज पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरे ढांचे को हम यंग जनरेशन के पास देना चाहते हैं। हम तमाम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर नीचे से ऊपर तक हम चाहेंगे कि सीनियर लीडर सब बाहर हों और तरुणों को मौका दिया जाए। ये बात मेरे ख्याल से उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले अपने बयान में कही थी। तो ये आज का उनका फैसला इसके पेश नजर भी हो सकता है। और जहाँ तक कि मेरा अपना अनुभव है, मैं ये जरूर कहूँगा कि शरद पवार शायद और जो है वो शायद किसी और में न हो सकेगा, कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो शरद पवार ने एनसीपी चीफ का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अध्यक्ष पद के लिए एक समिति गठित की जाएगी और यह कमेटी दरअसल तय करेगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन यह निश्चित तौर पर एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए भी यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर हैं और ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। हालांकि बतौर सांसद वो एक्टिव रहेंगे, सार्वजनिक जीवन से वो संन्यास नहीं ले रहे हैं, ये भी उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन एनसीपी चीफ की जो जिम्मेदारी है वो अब शरद पवार नहीं निभाएंगे। राजीव सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, इसके अलावा जो पुस्तक है जिसका विमोचन आज होना था, उसमें भी कई अहम बातें शरद पवार की तरफ से कही गई हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार को लेकर कही गई हैं, उद्धव ठाकरे को लेकर कही गई हैं। यहां तक कि जिक्र इस बात का भी है उसमें कि उद्धव ठाकरे ने ठीक तरीके से स्थितियों को संभाला नहीं, जिसकी वजह से महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई और इतनी जल्दी शिवसेना में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद बगावत हो जाएगी, इसका अंदाजा शरद पवार को भी नहीं था। तो देखिए, एक तरफ पुस्तक का विमोचन, पुस्तक में कही गई ऐसी तमाम बातें जिस पर आने वाले लंबे वक्त तक सियासी सरगर्मियां जोरों पर रहने वाली हैं, और इस बीच सबसे बड़ा ऐलान यह कि अध्यक्ष पद पर अब शरद पवार नहीं रहेंगे। अध्यक्ष पद वो छोड़ रहे हैं, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि शरद पवार नहीं तो शरद पवार के बाद आखिर कौन? अजीत पवार या फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले? लेकिन समीर, इसमें एक बात और है। उन्होंने कहा कि अभी 3 साल मेरे बाकी हैं बतौर एमपी जी, और मैं राज्य और केंद्र के मुद्दों को देखूंगा, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर मैं काम करूंगा। यानी कि पार्टी के इंटरनल जो उनका संचालन होता है उससे वो अपने आप को दूर रखेंगे। सवाल ये है कि अब उत्तराधिकारी कौन होगा? उनकी बेटी सुप्रिया सुले होंगी या फिर भतीजा अजीत पवार होगा? लेकिन शरद पवार ऐसे नेता है जिनको माना जाता है कि वो विपक्ष को एकजुट करने में वो हरकिशन सिंह सुरजीत सरीखे नेता है, जिनमें वो आगे बढ़कर लेकिन क्या वो 2024 से पहले उनका इस्तीफा, क्या उससे भी वो संन्यास ले रहे हैं कि मुझे दूर रहना है? बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और देखिए, शरद पवार ने जैसे ही इस्तीफे का ऐलान किया, कार्यकर्ता इमोशनल हो गए, कई कार्यकर्ता रो पड़े और ये डिमांड की जाने लगी कि शरद पवार अपना ये फैसला वापस लें। सुनिए। तो देखिए प्रत्युष, इस बात का अभी आप जिक्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर शरद पवार, यानी जब जब यूपीए पर भी संकट आया उस वक्त भी संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए नजर आए, और तमाम दलों में, सिर्फ यूपीए के ही दलों में नहीं, तमाम दलों में अक्रॉस द पार्टीज जिस तरह का शरद पवार का व्यवहार है, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, उसकी सभी कद्र करते हैं। लिहाजा शरद पवार का एनसीपी चीफ का पद छोड़ना ये अपने आप में बहुत बड़े संकेत हैं आने वाले वक्त के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा।